hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. आज की औरत किसी से कम नहीं है और अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टॉप इट की टीम आज है बियानी कॉलेज में और आज का हमारा टॉपिक है थॉट्स ऑफ अ मॉडर्न वुमेन। आइए देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्या कहना है। हेलो एवरीवन, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आज की औरत या एक मॉडर्न वुमन क्या है, उसकी क्या परिभाषा है आप लोगों के अकॉर्डिंग? मैम, आज की वुमेन ऐसी वुमेन है जो अपने परिवार में और अपनी वर्क में दोनों में मैनेज करके चल सकती है। ये लोगों की बहुत गलत सोच है कि वो परिवार संभाल रही है तो काम नहीं कर सकती और अगर काम संभाल रही है तो परिवार को नहीं संभाल सकती। जी, आज की औरत काम भी संभाल सकती है और परिवार भी संभाल सकती है। शी कैन बैलेंस एवरीथिंग। एनीवन एल्स? आज की मॉडर्न वुमेन वो है कि जो अगर एक आदमी आपको कुछ बोलता है तो आप उसको खिंचा के 10 थप्पड़ दीजिए, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कुछ दोबारा इस पे आप पे स्टैंड कर जाए। तो वो मॉडर्न वुमेन होती है जो अपने लिए लड़ती है और दूसरों के लिए, अगर दूसरों के साथ गलत हो रहा है तो देन वो दूसरों के लिए भी लड़ सकती है। तो ये होती है मॉडर्न वुमेन। मॉडर्न वुमन वो है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं सबके लिए लड़ती है, सोसाइटी के लिए लड़ती है। दैट्स अ मॉडर्न वुमन। वंडरफुल आंसर। प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आज की मॉडर्न वुमेन वो है जो अपने सारे अधिकार, अपने सारे हक उसको मिल सकते हैं और वो उनको अगर नहीं मिलते हैं तो उनको वो छीनना भी जानती है। जी बिल्कुल, अपने हक छीनना भी जानती है आज की मॉडर्न वुमन। वेरी गुड। अपने हक के लिए लड़ती है। अगर उसके लिए हमें पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ती है तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा। वुमेन्स जो होती है टेरिबल डिफ़िकल्टी से जो आज जो कर रही है उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक जो हमारे पूर्वजों ने भी दिया है, श्लोक यत्र यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता नमन्ते, उसको पूरा आज हमारा गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी पूरा फॉलो कर रही है। आज की वुमेन वो है जो अपने अत्याचारों के खिलाफ लड़ती नहीं है बल्कि उनका मुंह तोड़ के जवाब देती है। वेरी गुड, बिल्कुल। अभी तो वैसे बहुत अच्छी डेफिनेशंस मिली मुझे आज की औरत की और मुझे दिख रहा है कि आज की औरत कितनी स्ट्रांग है। मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको क्या लगता है कि पहले की औरत में और अब की औरत में, आज की मॉडर्न वुमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है? पहले की औरतें अपने साथ हो रहे अत्याचारों का सहन कर लेती और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन आज की औरतें हो रहे अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देती है। जी बिल्कुल। पहले की जो वुमेन होती थी वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी और अभी की वुमेन बहुत मतलब एजुकेटेड होती है, इसलिए वो अपना मतलब राइट्स खुद लड़ सकती है। आपको लगता है कि एजुकेशन रीज़न है जिसकी वजह से इतनी अवेयरनेस आ रही है और आज की औरत जिसकी मैं बात करती हूँ उसकी वजह एजुकेशन है? एक एजुकेशन भी है और एक चुप रहना भी है, सहन करना, वो जो आज की औरतों में नहीं है। मतलब आज की औरतें सहन नहीं करती हैं, तो आपको लगता है ये उसको एक मॉडर्न वुमन बनाती है? यस मैम। जी बिल्कुल। और कोई ऐसी डिफरेंट राय जो कोई देना चाहेगा? मैम, एजुकेशन एक अवेयरनेस है अपने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह के लिए। पहले इन सब चीज़ों का नहीं पता था, इसलिए वो चुपचाप बैठती थी और सहती थी। जी, अगर हमें अपने हक का नहीं पता होगा, हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है, तो हम क्या बोल के आवाज़ उठाएंगे? अगर हमें पता है कि अगर हस्बैंड एक वाइफ पे हाथ उठाता है हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होंगे क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, तो हम कैसे लड़ेंगे अपने लिए? सो बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न वुमेन वो है जो अपने अत्याचारों के लिए लड़ लेती है, लेकिन पहले की औरतें ऐसे नहीं करती थी। वो अगर कोई छेड़ देता या कुछ कह देता तो छुप के घर पे बैठ जाती या अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं करती। आज की औरतें अपने पेरेंट्स से भी शेयर करती हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। जी, इन्होंने कहा आज की वुमन वो है जो अपने हक के लिए लड़ती हैं, अपने पेरेंट्स तक से बात कर सकती हैं अपने हक के लिए और सोसाइटी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं। मुझे चाहिए कोई और आंसर इसके अलावा, अगर आपकी कोई और सोच है आज की मॉडर्न वुमन को लेके। मुझे लगता है कि पहले की औरतों को बोलने का कोई हक ही नहीं होता था। सिर्फ उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे वो सिर्फ अपने घर के अंदर ही सहती थी। और मुझे आजकल की ज़माने की सोच के ऊपर ये भी लगता है कि आज के लोगों को मतलब कुछ भी करने का हक होता है, वो अपने लिए लड़ भी सकते हैं और इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपना सहारा खुद बन जाएं तो। आज रेप, टॉर्चर और किडनैपिंग वगैरह जो भी होता है, आजकल हर एक लड़की को, छोटे से लेके बड़े, तो सबको ये अवेयरनेस होती है कि कौन से आईपीसी के तहत हम क्या कर सकते हैं और जिसने भी हमारे साथ कुछ भी किया है उसके अगर कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आज की औरत अवेयर है, बहुत उनको नॉलेज है कि क्या उनके साथ गलत हो तो वो क्या कर सकती हैं। पहले की जो औरतें थी वो केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित थी, लेकिन अब औरतों को अपने राइट्स के बारे में पता है। वो किसी की हेल्प लिए बगैर ही खुद अपनी हेल्प कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है। आपका मतलब है कि अब औरतों ने बाहर आना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है और सोसाइटी का हिस्सा बनना शुरू कर दिया है। चार दीवारों से आज की औरत बाहर निकल चुकी है। इसके अलावा कोई और डिफरेंट राय किसी और की?
जी बोलिए। आज की औरतें ऐसी हैं कि अपना हर फैसला खुद लेना जानती हैं जी। हर चीज़ अपने हक के लिए लड़ना जानती है वो। अगर मेरे लिए कोई कुछ कहे तो अगर मैं कुछ कहूँ उसको कि वो लड़का मेरे को छेड़ रहा है तो मैं उसको थप्पड़ मार के 2-3 बता सकती हूँ कि आ जा तू दोबारा छेड़ मुझे, मैं तेरे को दोबारा बताती हूँ। एग्जैक्टली एक बार छेड़ेगा तो दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी, उल्टा जो आगे के 10-15 लड़के हैं उनको लेसन मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। मैम मेरे हिसाब से जब दामिनी केस हुआ था उससे पहले मॉडर्न जो गर्ल्स थी वो भी और जो पुरानी सोच की गई थी वो दोनों उनमें और दोनों में कोई अंतर नहीं था। बट जब से दामिनी का केस हुआ था, पहले इतना रेप केस होते थे कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, वो जो अप्लीकेशंस होती वो वहीं दबा दी जाती थी। बट जब से दामिनी केस आया था उसके बाद जो पुरानी सोच और जो मॉडर्न सोच थी वो दोनों एक हो गई। और आज ये हो गया कि जो लोग बुरा सोचते थे कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, आज वही लोग बोलते कि नहीं गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी हक है जीने का, वो भी कर सकती हैं। तो मैम इससे यही आया है कि है ना दामिनी का केस जब से हुआ है उससे ज़्यादा लोगों में उनके इफेक्ट हुआ है माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा। आज तक मैंने इतने लोगों से बात करी, ये मेरी दोस्त ने एक बिल्कुल अलग राय दी है। इनका कहना है कि दामिनी केस के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है और लोगों को अभी लगता है कि नहीं, लड़कियों को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप से, अपने आप के लिए लड़ने के लिए। कोई और राय देना चाहेगा इसके बारे में? अब यहाँ पे आएंगे। मैम एक्चुअली पुराने ज़माने में लड़कियों को या औरतों को राइट्स नहीं थे वोट्स देने के, जैसे कि मैम अभी करंटली विधानसभा के वोट्स हुए हैं। आज लड़कियां खुद जाकर, यूथ खुद जाकर वोट कर रहा है, अपनी गवर्नमेंट खुद चुन रहा है। तो आज लड़कियों को ये हक है कि वो अपनी राय, अपने विचार लोगों के सामने रख सकती हैं, वोट दे सकती हैं, अपनी जो वो चाहती हैं वो लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकती हैं। जी बिल्कुल, अब लड़की अपना जो चाहे, राइट टू स्पीच है उनको, वो जो चाहे बोल सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। आपको लगता है कि अगर लड़की वोट कर रही है दैट कैन मेक अ डिफरेंस? यस मैम, अगर आप गवर्नमेंट ही सही लाएंगे तो ऑफ कोर्स वो अच्छी पॉलिसीज लाएंगी, अच्छे रूल्स बनाएंगे, रूल्स अच्छे बनेंगे तो ऑफ कोर्स द कंट्री विल बी डेवलप्ड। पहले की जो औरतें थी वो तो छुप कर बैठती थी और घर में ऐसे कुछ वो जैसे प्रथा प्रथा जैसी वो थी, लेकिन आज की लड़कियां इतनी पहले जैसे कोई बैन नहीं है कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, वो चाहे तो खुद अपने लिए कुछ भी कर सकती है और पूरी दुनिया को बदल सकती है। आपने कहा कि पर्दा सिस्टम था पहले और अब पर्दा सिस्टम नहीं है, तो आपको लगता है क्या पर्दा सिस्टम नहीं है यही इसकी वजह से एक मॉडर्न वुमेन फॉर्म हुई है, पर्दा सिस्टम हटाने की वजह से? नहीं, ये सिर्फ एक ही कारण नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे पहले एजुकेशन भी नहीं था और अब एजुकेशन हो गया है। पर्दा प्रथा नहीं है मैम, आज भी कई घरों में आप जाएंगे आपको पर्दा प्रथा मिलेगी। इतने घूंघट निकालने के लिए लड़कियों को फोर्स आउट किया जाता है कि आपके ससुर आ रहे हैं, इतना निकालिए। शर्म लड़कियों की आंखों में होनी चाहिए, पर्दा करने से शर्म नहीं होती है। अगर आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगी तो ही आपके सामने वाले सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। पर्दा करने से या घूंघट निकालने से आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो सच है कि आज भी बहुत घरों में ऐसा है कि घूंघट निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है और वहाँ पे लोग, क्योंकि उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे काफ़ी हद तक अभी भी लोग घूंघट निकाल रहे हैं, ससुर से, बुजुर्गों से। आजकल ऐसा चल रहा है कि आप लोगों को लगता है पर्दा निकाल ले, अगर एक औरत पर्दा निकाल रही है या बुर्का निकाल रही है, दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ अ वुमन। आज की सोसाइटी में जो औरत की हालत है उसमें बदलाव आ सकता है अगर वो पर्दा निकाले या घूंघट निकाले। नो चेंज। जी बोलिए। अब पर्दा प्रथा कोई वो इतना कोई खास नहीं है। अगर पर्दा प्रथा अगर वो औरत करती भी है तो अगर ससुराल वाले बोलते हैं कि हाँ तू ये कर, तो ऑब्वियसली वो करती है। वो हमेशा अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है, वो खुद को भी सपोर्ट करती है। बट इतना आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि लड़कियां आजकल ऐसा कुछ भी नहीं करती है, सब शॉर्ट्स पहनती है, सब अपनी केयर सब करना जानती है आज की लाइफ में। मैम पहले पर्दा सिस्टम इसलिए रखा था मुगल्स के कारण, बट हम लोगों ने उसका गलत तरीका निकाला है हिंदू से रिलेटेड और अदर मुस्लिम्स एंड आई डोंट टेक एनी रिलीजन्स। बट आप कुछ भी देखेंगे, अभी कोई लड़की सूट पहन के जाती है तो उसे लड़का नहीं देखता है इस तरह से, बट कोई लड़की हॉट जींस पहन के जाती है तो ऑब्वियसली लड़का उसको दिखता है। वो हम लोगों की नज़रिए में हम किसी चीज़ को ज़्यादा छुपाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोई उसे ज़्यादा देखने के लिए करेगा। अगर दिल्ली में ये सब जगह शॉर्ट्स वगैरह, जींस, हॉट जींस वगैरह सब पहनी जाती है तो इसलिए ये सब नॉर्मल होता है। अगर हम लोग ये नॉर्मल पहने तो कोई भी हमें ऐसे नहीं देखेगा कि जिस चीज़ को ज़्यादा छुपाया जाता है वो चीज़ हमें ज़्यादा देखने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो पर्दा सिस्टम एक बार के लिए ठीक भी है तो गलत भी है। आपका कहना है कि अगर एक लड़की शॉर्ट्स पहन के जाती है तो लड़के उनको देखते हैं, और अगर एक लड़की शॉर्ट्स पहन के नहीं जाती, सूट्स पहन के जाती है तो लड़के उनको नहीं देखते हैं।
ये कहना चाहती हैं? क्योंकि फिर ये एक बात होती है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा छुपाएंगे वो लोग सीरियसली है कि वो ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। हम अगर नहीं छुपाएंगे, कॉमन रहेगा, तो वो लोग क्यों करेंगे फालतू में। आप लोगों में से जितने लोग हैं इनकी बात से कौन सहमत है और कौन नहीं है? सूट पहनने वाली लड़कियों को भी देखते हैं मैम। किसने कहा कि सूट पहनने वाली लड़कियों के साथ रेप नहीं होता? मैम अभी 3 या 4 साल की लड़की थी जिसके साथ सिक्कर में रेप हुआ था। मैम वो सूट या मिनीस्कर्ट्स पहन के नहीं घूम रही थी। शी इज अ चाइल्ड। मतलब जब लोग चाइल्ड को नहीं बख्श रहे हैं, 3 साल के बच्चों को नहीं बख्श रहे हैं, तो मैम बड़ों का तो चांस ही नहीं है कोई। That's an answer. Anyone else? मैम आजकल ये हो गया कि बच्चों को कोई नहीं छोड़ सकता, तो बड़ों को कैसे छोड़ेंगे कोई? Exactly. तो कपड़ों मतलब एक सब मेरे ख्याल से सहमत हैं कि कपड़े मैटर नहीं करते हैं। बिल्कुल, सबकी यही राय है? जी बिल्कुल, कपड़े मैटर नहीं करते, इंसान की सोच मैटर करती है, देखने का नजरिया मैटर करता है। आप लोगों में से कितने लोग समझते हैं वर्जिनिटी का मतलब? सब समझती हैं? मॉडर्न वुमेन है, सब मतलब समझती हैं, बात कर सकती हैं, क्योंकि हमारे बारे में बात है तो कोई गलत बात नहीं है। तो अब मेरे को जाननी है वर्जिनिटी की परिभाषा आपके मुंह से। व्हाट इज वर्जिनिटी? मैम वर्जिनिटी ये होती है कि दैट अगर आप किसी पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं और लोग बट शादी के बाद लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं कि आप शादी के बाद बचिए। बट आजकल का टाइम है कि गर्ल्स आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं अपने वर्क के हिसाब से, तो ऐसा नो मैटर कि वर्जिनिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट मैटर ये होता है कि आप उसको सही तरीके से देखिए और सही सोच रखिए। और कितने लोग वर्जिनिटी की परिभाषा मुझे दे सकते हैं? जी। It's a definition of pure simple woman. Those are the virginity is the safe. That's the reason we can say she's a pure. She's not in a relationship and other things. ओके, आप कहती हैं एक लड़की अगर वर्जिन है, अगर लड़की वर्जिन है तो प्योर है, नहीं वर्जिन है तो प्योर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए।